कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, संयम का जीवन जीते हैं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा युद्ध चल रहा होता है जिसकी चीखें कोई नहीं सुनता। मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें वे स्वयं घृणित मानते हैं। ना चाहते हुए भी काम वासना से जुड़े भाव अचानक मन में उठते हैं। वे पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मैं पापी हूं? क्या ईश्वर मुझसे रुष्ट है? और इसी अपराध बोध में वे भीतर ही भीतर टूटते चले जाते हैं। आज की ये कथा ऐसे ही टूटे हुए मनुष्यों के लिए है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये मन की सच्चाई है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि ये समस्या क्यों आती है और इसका समाधान क्या है। प्राचीन काल की बात है। एक वनाश्रम में एक बालक रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। आयु भले ही कम थी, लेकिन हृदय अत्यंत कोमल और संवेदनशील था। वेदों की ध्वनि में पला बढ़ा, गुरु सेवा में जीवन लगाया, धर्म के मार्ग पर चलना ही उसका स्वभाव था। परंतु जैसे ही किशोरावस्था आई, उसके भीतर कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक मन में स्त्री विषय कल्पनाएं, देह से जुड़े विचार और अनावश्यक कामनाएं बिना बुलाए आने लगी। वह घबरा गया। ये तो मैं नहीं हूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। उसने सोचा ये सब अस्थायी है, अपने आप चला जाएगा। लेकिन समय के साथ विचार और अधिक प्रबल होते चले गए। अपराधबोध और आत्मघृणा। आत्मदेव जितना अधिक उन्हें दबाने का प्रयास करता, मन उतना ही उन्हीं में उलझता चला जाता। वह स्नान करता तो मन अशुद्ध, जप करता तो मन चंचल, यज्ञशाला में बैठता तो भीतर अग्नि जलती रहती। धीरे धीरे अपराध बोध जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा, मैं पापी हूं, मेरा जन्म ही दोषपूर्ण है, ईश्वर मुझसे रुष्ट हो गए हैं। कई रातें ऐसी बीती जब नींद नहीं आई, आंखों से आंसू बहते रहे और मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, मैं ऐसा क्यों हूं? समाज में ऐसे विषयों पर बोलना लज्जाजनक माना जाता है, इसीलिए वह चुप रहा, घुटता रहा। कभी कठोर व्रत किए, कभी स्वयं को दंड दिया, यहां तक कि जीवन से ही निराश होने लगा। वन में पलायन और महात्मा से भेंट। एक दिन पीड़ा असहनीय हो गई। उसने निश्चय किया, मैं ये आश्रम छोड़ दूंगा, मैं इस पवित्र स्थान के योग्य नहीं हूं। वन में भटकते भटकते वह एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां एक वृद्ध महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आत्मदेव वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा ने आंखें खोली और करुण स्वर में पूछा, वत्स, इतना दुख क्यों? गुरु का प्रथम सत्य। आत्मदेव ने सब कुछ कह दिया, अपने गंदे विचार, अपना अपराध बोध, अपनी घृणा। महात्मा मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, सबसे पहले यह भ्रम त्याग देने कि तू पापी है। जिसे अपने विचारों से पीड़ा होती है, वही वास्तव में शुद्ध होने की ओर बढ़ रहा होता है। उन्होंने कहा, पापी वह नहीं जिसके मन में गलत विचार आते हैं, पापी वह है जो उन विचारों को सही मान लेता है। मन का रहस्य। महात्मा ने समझाया, मन जन्म जन्मांतर के संस्कारों का भंडार है। किशोरावस्था में सुप्त बीज अंकुरित होते हैं। काम वासना कोई राक्षस नहीं, यह सृष्टि की मूल शक्ति है। समस्या शक्ति में नहीं, दिशा में है। उन्होंने कहा, जिसे तू शत्रु समझकर दबाएगा वही और बलवान होगा। विरोध भी ध्यान ही है। विश्वामित्र की कथा। फिर महात्मा ने महर्षि विश्वामित्र की कथा सुनाई। घोर तपस्या, इंद्र का भय, मेनका का आगमन और एक महान तपस्वी का विचलन। उन्होंने कहा, यदि विश्वामित्र स्वयं से घृणा कर लेते तो वे कभी ब्रह्मर्षि न बनते। गिरना पतन नहीं है, गिरकर स्वयं को नष्ट कर लेना वास्तविक पतन है। व्यवहारिक उपाय महात्मा ने आत्मदेव को सिखाया।
दृष्टि का संयम, श्रवण की शुद्धता, कल्पना से दूरी, श्वास का संतुलन, सेवा और श्रम, सात्विक आहार और सबसे महत्वपूर्ण आत्मकरुणा। उन्होंने कहा ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि मन में क्या आया, वो ये पूछेगा कि तूने उसके साथ क्या किया। परिवर्तन की यात्रा। समय के साथ आत्मदेव ने मन से युद्ध छोड़ दिया और उसे समझना शुरू किया। विचार आए पर वे बंधन नहीं बने। भय गया तो कामना की तीव्रता भी घट गई। कुछ वर्षों बाद उसके चेहरे पर शांति थी। महात्मा ने कहा वत्स, मन में विचार आना पतन नहीं है, उनसे बंध जाना पतन है। ये कथा केवल आत्मदेव की नहीं है, ये आपकी है, उन सभी की है जो रातों को चुपचाप अपने मन से लड़ते हैं। आप पापी नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, यह मन की प्रकृति है। और जो व्यक्ति स्वयं से घृणा नहीं करता बल्कि स्वयं को समझता है, वही वास्तव में विजय होता है।